हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 7 का पाठ 12 पढ़ेंगे, पादप में जनन। इसमें हम परागण पढ़ेंगे, जो कि देखिए परागण जो कि पेज नंबर 145 पर है। इससे पहले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाली वीडियोज में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप इससे पहले वाले टॉपिक्स पढ़ सकते हैं और पूरे लेसन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप पूरा पाठ पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दें। परागण सामान्यतः परागण में सामान्य जो परागण होते हैं उनमें दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं, अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने बताया था कि परागकोश होता है जो उनमें परागकण होते हैं। जो परागकण होते हैं वो हल्के होते हैं और हवा और जल उनको बहाकर ले जा सकते हैं। तो उनके ऊपर एक दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है और बहने से बचाता, मतलब वायु अगर बहा के ले जाए या जल बहा कर ले जाए तो उनको भी उनसे भी सुरक्षा करते हैं। तो पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। किन पर चिपक जाते हैं? जो फूलों के ऊपर जो कीट बैठते हैं, तितली वगैरह बैठती है, भंवरे वगैरह बैठते हैं, तो उनके शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य फूल पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्गिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। यह आप अच्छे से समझेंगे कि जैसे कोई कीड़ा है, जो कोई कीट है, एक फूल पर बैठता है तो उसके पैरों पर या उसके शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। और जब वही कीट किसी दूसरे अन्य फूल पर बैठता है, उसी प्रकार के अन्य फूल पर बैठता है, तो पुष्प के जो वर्तिकाग्र है, देखिए ये वर्तिकाग्र ये है, इस पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। कहाँ गिर जाते हैं? वर्तिकाग्र पर। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्गिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। जो परागकण हैं वो कहाँ से आए? यहाँ से, परागकोश से। परागकोश से कहाँ पर गिरे? वर्तिकाग्र पर। तो परागकण जो होते हैं वो परागकोश से वर्तिकाग्र पर गिरे हैं। तो इस जो प्रोसेस है, इस स्थानांतरण है, उसको क्या बोलते हैं? परागण। इसको बोलते हैं परागण। तो यह देखिए परागण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप परागकण और परागण में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, उसी पुष्प के खुद के ही पर गिरते हैं, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जैसे देखिए ये फूल है, इसको हम थोड़ा और बड़ा करते हैं, अच्छी तरह से समझ में आए। ये फूल है, इसी का जो ये परागकोश है, इसके अंदर से इसी के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं, इसी फूल के वर्तिकाग्र पर। तो यह कौन सा प्रोसेस हुआ? यह स्थानांतरण हुआ स्वपरागण। स्व मतलब खुद, अपने ही फूल के वर्तिकाग्र पर ये परागकण गिर रहे हैं, तो यह होगा स्वपरागण। और अगर देखिए ये देख लिया आपने, जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, उसी फूल के, उसी पादप के, ये नोट करेंगे, जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पर, वह स्वपरागण में क्या था? उसी फूल के ऊपर गिर रहे थे, उसी फूल के वर्तिकाग्र पर, और इसमें अन्य पुष्प पर, तो इसे पर परागण कहते हैं। यह चित्र ये बी में है। देखिए यहाँ पर इस परागकोश से परागकण आए और इस वर्तिकाग्र पर गिरे। ये कैसे गिरेंगे? जब कोई कीट है, कोई तितली वगैरह है, अगर इस पे बैठती है और उसके शरीर पर ये परागकण चिपक जाते हैं, तो वह तितली फिर मान लो यहाँ पर बैठ गई या यहाँ से उड़ रही है,
तो वो तो हल्के होते हैं, परागकण जो हल्के होते हैं तो वो इस पे गिर जाते हैं, और अगर दूसरे फूल पर बैठती है तो इस पर गिर जाते हैं। तो ये स्थानांतरण हो गया। ये तो स्वपरागण हो गया, खुद फूल एक ही फूल में खुद के ही फूल के वर्तिकाग्र पर गिरे हैं परागकण और दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो ये जो परागकण हो गया ये हो गया परागण पर परागण, स्वपरागण और पर परागण। तो दो तरह का परागण आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम निषेचन पढ़ेंगे। चलिए निषेचन भी अभी पढ़ लेते हैं। निषेचन नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। नर और मादा युग्मक जो होते हैं उनके संयोग से क्या बनी है, जो कोशिका बनी है वो युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। देखिए जो नर और मादा युग्मक जो होते हैं उनके युग्मन का जो प्रोसेस होता है उसे निषेचन कहते हैं। जो उनके युग्मन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है, लेकिन जो प्रोसेस होता है उसे निषेचन कहते हैं। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। देखिए इसकी डिटेल आप नेक्स्ट बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप ये सीखिए कि नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है, और नर और मादा युग्मकों के युग्मन के प्रक्रम जो होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको निषेचन कहते हैं। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। जो ये युग्मनज बना है ये भ्रूण में विकसित होता है। देखिए ये है अंडकोशिका और ये परागनली है। ये यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होता है। ये अंकुरित होता परागकण है ये। तो ये सिर्फ इसमें आप ये चित्र सीखे। और ये देखिए परागनली का युग्मनज निर्माण, ये अंडकोशिका और अंकुरित होना, इसमें इस लेसन में आप यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगली क्लासों में आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फल और बीज का विकास। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।